Brought to you by Physics Wala. नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश की 13 विधान परिषद सीटों पर 20 जून को होने वाले चुनाव के लिए 2 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा के आंकड़े के लिहाज से 9 सीटें बीजेपी और 4 सीटें सपा को मिलनी तय है। ऐसे में एमएलसी चुनाव में सपा की हालत भले ही एक अनार 100 बीमार वाली हो, लेकिन बीजेपी के सामने अपने सियासी समीकरण साधने का पूरा मौका है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी तक योगी सरकार के 7 मंत्रियों का एमएलसी बनना लगभग तय है। एमएलसी चुनाव को लेकर 2 जून को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा कोटे की एमएलसी के उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श किया गया। उसके साथ साथ उन 6 एमएलसी सीटों पर भी मंथन किया गया जो राज्यपाल कोटे की मनोनीत सीटें रिक्त हुई हैं। इस तरह बीजेपी को 15 एमएलसी सीटों पर अपने नेताओं को भेजने का मौका है। योगी सरकार के उन 7 मंत्रियों का बीजेपी कोटे से विधान परिषद भेजा जाना तय है, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है या फिलहाल को भी किसी सदन में सदस्य नहीं है। इस फेहरिस्त में सबसे ऊपर नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का है, जिनका कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसके अलावा 5 वो मंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और योगी कैबिनेट गठन के दौरान उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इस तरह योगी कैबिनेट के 2 पुराने और 5 नए चेहरे को विधान परिषद भेजा जाना तय है। योगी सरकार में शामिल सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, संसदीय कार्य व औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु फिलहाल विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में इन 5 मंत्रियों को अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए 25 सितंबर 2022 से पहले विधान परिषद या विधानसभा में किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। हालांकि संभव है कि कुछ मंत्री विधानसभा कोटे के माध्यम से एमएलसी बनाए जाएं और कुछ को नामित कर दिया जाए। वही माना जा रहा है कि सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए एमएलसी शत्रुद्र प्रकाश को टिकट दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कुल 100 विधान परिषद सीटें हैं, जिनमें से विधानसभा कोटे के 13 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि राज्यपाल कोटे की 6 मनोनीत एमएलसी सीटें 26 मई को ही रिक्त हो गई हैं। इसके अलावा उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष रहे अहमद हसन के निधन और विधायक बने ठाकुर जयवीर सिंह के एमएलसी पद से त्यागपत्र देने की वजह से 2 सीटें पहले से ही रिक्त हैं। इस तरह से विधान परिषद में कुल 17 सीटें बन रही हैं। हालांकि फिलहाल विधानसभा कोटे की 13 एमएलसी सीटों पर 20 जून को चुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन 2 से 9 जून तक दाखिल किए जाएंगे। 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 जून तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। 20 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। इस तरह नतीजे 20 जून को ही घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर सपा से लेकर बीजेपी तक में मंथन जारी है। बता दें कि विधानसभा कोटे की जिन 13 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 9 सीटें बीजेपी और 4 सीटें सपा को मिलना तय है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सदस्य हैं, जो विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। विधान परिषद के ये 100 सदस्य 5 कोटे से चुने जाते हैं, जिनमें स्थानीय निकाय की 36 सीटें हैं और 8 सीटें शिक्षक निर्वाचित क्षेत्र की हैं और इतने ही सीटें यानी 8 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। इसके अलावा 12 एमएलसी राज्यपाल कोटे से मनोनीत होते हैं और तो 36 एमएलसी सीटें जो है विधानसभा कोटे से चुनी जाती हैं। इनमें से 1/3 सीटें हर 2 साल पर रिक्त होती हैं और फिर चुनाव होते हैं। ये रिपोर्ट आपके लिए कुमार अभिषेक लाए थे। कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें यूपी तक।